नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू मेट्रो सिटी समाचार। आप सभी दर्शकों का मेट्रो सिटी समाचार की सुबह की खबरों में स्वागत है। आज तारीख है 2 जून 2022, दिन है गुरुवार और हिंदी तिथि है ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष तृतीया। तो चलिए जानते हैं आज के दिन में क्या कुछ है खास। चलते हैं फटाफट खबरों की तरफ। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर ईडी की जांच होने वाली है। यह मामला नेशनल हेराल्ड से जुड़ा है। इसमें सुब्रमण्यम स्वामी ने गांधी परिवार पर 55 करोड़ की गड़बड़ी का आरोप लगाया था। हालांकि बताया जा रहा है कि यह केस 2015 में ही बंद हो गया था, लेकिन एक बार फिर से ईडी ने इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस जारी की है। आइए जानते हैं आज कुछ होने वाले बड़े घटनाक्रम के बारे में। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल 15,000 समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सरकार से सुरक्षा न मिलने पर कश्मीरी पंडितों ने घाटी से पलायन की चेतावनी दी है। इधर ईडी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को समन भेजा है, वो पूछताछ के लिए पेश हो सकते हैं। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला लेने के लिए 4 गैंग्स ने हाथ मिला लिया है। बम बिहा के बाद नीरज बवाना गैंग ने कहा कि 2 दिन में मूसेवाला की हत्या का बदला लेंगे। उसके साथ तेजपुरिया, कौशल गुड़गांव, रविंदर बम्बिहा गैंग से भी जुड़े हैं। नीरज बवाना ग्रुप के पास 300 से ज्यादा शूटर हैं। बॉलीवुड सिंगर केके का आज मुंबई में अंतिम संस्कार किया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनकी मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक उनके लीवर और फेफड़ों की हालत भी गंभीर थी। कोलकाता में शो के बाद केके का निधन हो गया था। इसके बाद पुलिस ने अननेचुरल डेथ का मामला दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि वह कंसर्ट की सीसीटीवी फुटेज की जांच करेंगे। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के बीच कश्मीरी पंडितों ने घाटी छोड़ने की धमकी दी है। आतंकवादियों के हमले में स्कूल टीचर की हत्या से सरकारी कर्मचारी भी डरे हुए हैं। उन्होंने प्रशासन से सिक्योरिटी देने और जम्मू कश्मीर ट्रांसफर करने की मांग रखी है। कश्मीरी पंडितों के गुस्से को देखते हुए प्रशासन ने हिंदू कर्मचारियों का ट्रांसफर करने का फैसला लिया है। महाराष्ट्र बोर्ड रिजल्ट को लेकर स्टूडेंट्स काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि रिजल्ट कब आएगा। महाराष्ट्र रिजल्ट 2022 स्टूडेंट्स के लिए रिजल्ट को लेकर अपडेट आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र 10वीं का रिजल्ट 10 जून तक जारी किया जा सकता है। महाराष्ट्र में 1081 नए मामले। मुंबई में टूटा 4 महीने का रिकॉर्ड। डराने लगा है कोरोना तो सरकार ने भी कसी है कमर। देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति फिलहाल स्थिर बनी हुई है। हालांकि कुछ राज्यों में मामलों में थोड़ी बढ़ोतरी देखी जा रही है। महाराष्ट्र में बुधवार को कोरोना के कुल 1081 नए मामले सामने आए। अमरनाथ यात्रा में एक भी गड़बड़ी हुई तो नतीजा सारे भारत को भुगतना होगा, बोले फारूक अब्दुल्ला। तो भड़क गए फिल्म मेकर, बोले दे रहा है धमकी। माथे और होठों पर चोट के निशान। सिंगर केके की मौत को लेकर बीजेपी ने उठाए सवाल। नड्डा का राहुल और सोनिया गांधी पर निशाना, कहा अपराधी कभी अपना अपराध स्वीकार नहीं करता। कश्मीर घाटी के कुलगाम जिले में मंगलवार को एक हिंदू शिक्षिका रजनी बाला की हत्या के बाद कश्मीरी पंडित परिवारों ने घाटी को छोड़ना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे पर पत्नी ने लगाया व्यभिचार का आरोप। अपनी हिंदू विरोधी छवि से बाहर निकलना चाहती है कांग्रेस, अशोक चौहान ने दिए संकेत। बिहार में इस बार भी सामान्य से अधिक होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी की रिपोर्ट। मानसून ने बढ़ाई चिंता। मुंबई में तेजी से बढ़ सकते हैं कोरोना के मामले। युद्ध स्तर पर बढ़ाई गई टेस्टिंग। बड़े अच्छे लगते हैं 2 फेम अभिनेता नुकुल मेहता मुंबई में अस्पताल में हुए भर्ती। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान की 10 किलोमीटर की परिधि में कोई शराब का सेवन नहीं कर सकेगा। इस दायरे में बिक्री को बंद कर दिया गया है। सर्जरी के लिए मुंबई पहुंची दिव्यांग बच्ची को देखते ही जमीन पर बैठ गए सोनू सूद। सिद्धू मूसेवाला की दिन दहाड़े हत्या के बाद नीरज बवाना गैंग ने दी धमकी, कहा 2 दिन में देंगे रिजल्ट। दिल्ली में इस बार मई ने तोड़े पिछले 4 साल के रिकॉर्ड। औसत से दोगुनी हुई ज्यादा बारिश। जाति आधारित जनगणना के हम विरोधी नहीं, लेकिन मुसलमान को छूट क्यों? गिरिराज सिंह ने अल्पसंख्यक शब्द पर उठाए सवाल। YouTube ने हटाई 11 लाख वीडियो तो फर्जीपन में भारतीयों का बन गया नया रिकॉर्ड। यह आंकड़ा दुनिया भर में हटाए गए सारे वीडियो से ज्यादा है। जिन वीडियो को हटाया गया वो ज्यादातर YouTube वीडियो फर्जी हैं। साथ ही YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइन का भी उल्लंघन करते हैं, जिसको हटा दिया गया है। YouTube ने बताया कि कंपनी ने 11 लाख भारतीयों का वीडियो हटाया है, जबकि अमेरिका ने 3,58,134 वीडियो को हटाया गया है। इस तरह फर्जी वीडियो बनाने में भारतीय नंबर 1 बन गए हैं। व्हाट्सएप यूज करने वाले लोगों के लिए ये खबर है। आपको बता दें, व्हाट्सएप ने पिछले महीने
16 लाख से ज्यादा खाते बैन किए हैं। इसके पहले मार्च में 18 लाख खाते बैन हुए थे और फरवरी में लगभग 15 लाख खाते बैन किए गए थे, जिसके पीछे का कारण उनकी पॉलिसी का वायलेशन है। बिना किसी बाधा के आगे बढ़ रहा मानसून, आज या कल में होगी भारी बारिश। आपको बता दें, मौसम तेजी से बदल रहा है। आज या कल में मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों में, कर्नाटक, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में, पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी और उत्तर पूर्वी राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। यानी इन समय ऐसा कोई सिस्टम एक्टिव नहीं जो मानसून में बाधा बन सके। अगर अगले 24 घंटों में मौसम की बात करें तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण हिस्सों के, केरल के कुछ हिस्सों, लक्षद्वीप, दक्षिण तटीय कर्नाटक, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर में हल्की से मध्यम बारिश के कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी है। सिक्किम के 1 से 2 भागों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ भारी बारिश के आसार हैं। शेष जो है पूर्वोत्तर भारत, उत्तर पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, दक्षिण कोंकण, गोवा और मराठवाड़ा, साथ ही जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, गंगीय पश्चिम बंगाल तथा कोंकण के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया है। राजस्थान बोर्ड 12वीं साइंस कॉमर्स का रिजल्ट जारी। जयपुर में लड़कियों ने मारी बाजी। कॉमर्स में 98.73 और साइंस में 97.63% छात्राएं हुई पास। अब करते हैं नौकरी की बात। आईटीबीपी में 12वीं पास युवक युवतियां करें अप्लाई। 286 पोस्ट हैं, जिसमें हर महीने 51,000 रुपए मिलेगी सैलरी। सरकारी नौकरी के लिए आईडीबीआई बैंक में एग्जीक्यूटिव के 1544 पदों पर निकली भर्ती। कैंडिडेट 17 जून तक कर सकते हैं अप्लाई। रीट यानी REET 2022 अप्लाई के लिए एक और अवसर। कैंडिडेट्स को दिया 5 जून तक का समय। RBSC ने जारी किया आदेश। JEE मेन 2022 जून सेशन में 20 से 29 जून तक एग्जाम। कैंडिडेट्स की सुविधा के लिए एडमिट कार्ड से पहले जारी होगी सिस्टम इंफॉर्मेशन। सरकारी नौकरी में आवेदन के लिए पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 1690 पदों पर निकाली भर्ती। 18 से 37 वर्ष के उम्मीदवार करें आवेदन। ICSI CS जून 2022 के परीक्षा में आज से 10 जून तक CS एग्जाम। 170 भारतीय केंद्रों के अलावा दुबई में होगा परीक्षा का आयोजन। DNA और फिंगरप्रिंट और निदान केंद्र ने टेक्निकल ऑफिसर्स के लिए पदों पर निकाली भर्ती। कैंडिडेट्स 30 जून तक करें अप्लाई।